जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रास्ता में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की रचना करेंगे, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के ही तरह है, बस थोड़ा सा उसमें अंतर है, इसको हम ध्यान देंगे। तो देखते हैं, दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। मतलब कि हमें 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का पहले एक त्रिभुज बनाना है, फिर उससे 7/5 गुने बड़े त्रिभुज की हमें रचना करना है। ठीक है, तो पहले देखिए हम आधार बनाएंगे, और आधार किसको बनाएंगे ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो आधार हम प्रेफरेंस करते हैं पहले सबसे बड़ी भुजा को, उससे में बाकी रचना करने में आराम रहता है। तो इसलिए हम आधार को सबसे बड़ी भुजा जो कि 7 सेंटीमीटर है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्केल रखा और एक 7 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा कर लिया। इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु बी और बिंदु सी। ये हो गया बी और ये हो गया सी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये तो त्रिभुज की एक भुजा हुई, हमको अब 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भी बनाना है। तो वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम बिंदु बी से एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने त्रिभुज बीसी के बिंदु बी पर प्रकार रखा और एक चाप ऐसे काट दिया हल्का सा 6 सेंटीमीटर का, और फिर से 5 सेंटीमीटर भुजा को बनाने के लिए हम स्केल से लंबाई को नापेंगे और उसको अगले वाले बिंदु से, बिंदु सी से, आप चाहें तो ये 6 सेंटीमीटर वाला यहाँ से, फिर उसका मतलब कि उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद हम इसको करेंगे चाप, और ये दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, इससे दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इससे हमने मिलाया बिंदु बी को, और फिर से बिंदु सी को हमने इससे मिला दिया, और इसको नाम दे दिया क्या, बिंदु ए, इसको नाम दे दिया। अब क्योंकि हमें रचना करना है, तो रचना करने के लिए हमें एक न्यून कोण निकालना होगा। ये सभी स्टेप बिल्कुल सेम है, तो उसको क्या करेंगे, बिंदु बी से हमें न्यून कोण निकाल देंगे, जो कि हो जाएगा CBX। तो इसको हम यहाँ बिंदु बी पे रखेंगे और यहाँ पर इसको हम निकाल देते हैं, जिसका नाम हो गया CBX। ठीक है, अब देखिए, अब अंश बटे हर जो हमें गुना करना है उसमें हम इसी क्रम को फॉलो करेंगे। क्या, इसको ध्यान रखिएगा कि पहले हमें लेना है बड़ी के बाद अगला लेना है अंश और फिर हर। ठीक है, मतलब कि अंश हर तो हम जानते ही हैं। एक स्टेप और ध्यान रखिएगा कि पहले हमको बड़ी संख्या लेना है, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, चाप काटने का होता है। तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी रहेगी उतनी बार हम चाप काटेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं अंश और हर में से अंश बड़ा है जो कि 7 है, तो हम यहाँ पर इसको 7 बार जो है चाप को काटेंगे। ठीक है, तो आइए इसको काटते हैं। बिंदु बी से काटना शुरू करते हैं। ये हो गया पहला चाप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। 7 चाप हमने काट दिया। इसको हम नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। अब हमें क्या करना है, अब हमको बिंदु सी से इस पे मिलाना है, लेकिन किससे मिला है ये बात करती है। तो अब हम फिर से उसी क्रम पर आते हैं। हमने बड़ी का फॉलो किया, अब हमें अंश को फॉलो करना है। ठीक है, किसको हमने फॉलो किया, हमने बड़ी को फॉलो किया।
और अब हमें आना है किस पे, अंश पर। ये उल्टा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, बड़ी के बाद हर फिर अंश, मतलब बड़ी फिर नीचे से हर और अंश। तो बड़ी को हमने फॉलो किया। अब मिलाने के लिए दूसरे स्टेप पर आते हैं जिसमें कि हमको देखना है हर को। हर कितना है, 5। तो 5 मतलब B5 को। तो इस बिंदु को हम त्रिभुज के इस पॉइंट से सिंपली केवल मिला देंगे। यहाँ पर हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको मिला दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस B5C के समांतर अगला रेखा खींचेंगे। लेकिन बात ये आती है कि कौन से पॉइंट से खींचेंगे। तो अब हम आएंगे किस पे, अंश पे, मतलब कि 7 पे। मतलब B7 से हम B5C के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ कि पहले हमको बड़ी संख्या लेनी है, उसके हिसाब से पार्टीशन करना है, फिर हर लेके उस पार्टीशन बिंदु से मिलाना है, और फिर अंश को देखते हुए हमें इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो जब इसको हम समांतर खींचेंगे तो यहाँ आगे जाएगा, लेकिन ये तो रेखा छोटी है, तो इसके लिए इसी रेखा को हम कुछ आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब कि बढ़ा देते हैं। तो इसको हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब समांतर कैसे खींचेंगे, तो उसका वही प्रोसेस है कि पहले हम कोई एक अलग चाप लेके इसे काट लेंगे, और वही सेम चाप को जिस बिंदु से हमें खींचना है वहाँ से इसको कट करेंगे। फिर उस चाप के कोण को हम माप लेंगे, इसको कोण बोलते हैं, और उसी कोण से यहाँ पर निशान लगा देंगे, और फिर जिस बिंदु से हमको खींचना है उस बिंदु से होते हुए इसको ड्रा कर देंगे। तो ये हमने इसको मिला दिया। तो ये B5C के समांतर हमने एक रेखा खींच ली B7, इसको हम मान लेते हैं C', ठीक है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद हमको जैसे नीचे हमने रेखा समांतर खींची है, तो बिल्कुल वैसे ही ऊपर भी जो रेखा खींचेंगे समांतर, किसके, इसके। उसका ही प्रोसेस बिल्कुल वही है, लेकिन जब इसको हम खींचेंगे तो ये भी आगे कहीं कट करेगा, तो उसके लिए हम इस रेखा को बढ़ा लेते हैं। आप चाहे तो पहले बढ़ा लीजिए या फिर बाद में बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले बढ़ा कर दिखा दिया था, इस केस में बाद में बढ़ाता हूँ। वही सेम चीज़ आप करिए, पहले आप एक चाप काट लीजिए, और वही सेम चाप से आप यहाँ पर उसको ड्रा कर लीजिए। फिर उस कोण के माप को माप लीजिए। ये हमने कोण के माप को माप लिया, और फिर उस कोण के माप से यहाँ पर एक कट लगा लीजिए, और सिंपली बस आप इसको ड्रा कर लीजिए। ये हमने रेखा खींच ली, और इसको आगे बढ़ा के वहाँ तक इसको बना लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये AC के समांतर यहाँ जो काट रहा है इसको हम मान लेते हैं ये A' है। तो इस तरीके से देखिए आपके त्रिभुज ABC जो दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसके हमने समांतर त्रिभुज बना लिया। कौन सा, A', B, C'। देखिए ये छोटा है, ये से बड़ा हो गया, A', B, C', और हमारी रचना जो है कंप्लीट हो गई। इसमें आपको कुछ मिटाने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा त्रिभुज था, रचना से हमने बड़ा बना लिया। अब आते हैं इसके हम रचना के चरण के स्टेप पे। तो ये मैंने पहले लिख लिया था, इसको मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। क्या है कि हमने पहले क्या किया, एक रेखाखंड BC को खींच लिया, जो कि है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। फिर क्या किया हमने, B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, तथा C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई,
जो पहली चाप को बिंदु ए पर काटता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहले हमने बिंदु बी से 6 और फिर बिंदु सी से 5 का चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु ए पर काट रहा है। फिर बिंदु बी पर सी बी एक्स एक न्यून कोण बनाया, सी बी एक्स जो कि नीचे आप देख रहे हैं। फिर बी एक्स पर 7 बराबर रेखाखंड बी बी वन, बी वन बी टू, बी टू बी थ्री, बी फोर बी फाइव, बी फाइव बी सिक्स, बी सिक्स बी सेवन, बी सिक्स 7 अंकित किया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी की लंबाई बराबर है। फिर B5C से मिलाया, ठीक है, ये B5C से इसको हमने मिला दिया। फिर B7C डैश समांतर B5C डैश, मतलब ये जो हमने मिलाया इसके समांतर रेखा में ड्रा कर लिया और जो उसको C डैश पे काट रहा है ऊपर। फिर उसके बाद C डैश A डैश सी ए समांतर, मतलब ये जो सी ए है इसके समांतर सी डैश ए डैश रेखा हमने बना लिया, ठीक है। और इस तरीके से हमको त्रिभुज ए बी सी बराबर 7/5 त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। एक बार मैं आपको ब्रीफ में और समझा देता हूँ कि पहले हमने 7 सेंटीमीटर की बी सी आधार बनाया, फिर दोनों बिंदुओं से चाप लेकर 6 और 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाकर बिंदु ए पर काटा। फिर उसके बाद क्योंकि हमको बड़ी भुजा लेनी थी कट करने के लिए, तो यहाँ से कोण बनाया और बड़ी अंक को देखते हुए 7 बराबर कट इसमें लगा दिए। फिर हमको हर देखना था तो हर 5 था, तो B5 पे लेकर इसको मिला दिया। फिर अंश में देखना है जो कि 7 है, तो हमें मतलब यहाँ से समांतर रेखा खींचनी है। जहाँ से खींचेंगे उसी के ऊपर फिर समांतर रेखा खींचेंगे तो अगले के समांतर ये बन जाएगा। ये 2 स्टेप हो गए। अब आगे इसको हम पूर्ण करते हैं औचित्य पर। अब हम आते हैं अगला रचना के औचित्य पर। तो देखिए रचना के औचित्य में आते हैं तो हम जो देखते हैं जो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश में, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए डैश सी डैश समांतर है किसके, इसी के। जब ये समांतर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके संगत भाग को का अनुपात बराबर होगा, मतलब कि बड़े वाले त्रिभुज की जो भुजा है ए डैश बी बटे में छोटे त्रिभुज की ए बी बराबर हो जाएगी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बी सी डैश बटे बी सी बराबर ये जो भुजा दी ही हुई है ए डैश सी डैश बटे में ए सी की। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के ही तरह, ठीक है, क्योंकि समरूप हो गया। फिर हम इसी तरीके से नीचे दिखा सकते हैं कि इसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे कि B7 बटे B5, या फिर त्रिभुज लिख लीजिए कि इसी तरह त्रिभुज B7B C डैश में क्या हो जाएगा दोस्तों, B7 बटे B5 बराबर ये भुजा होगी। फिर इसके बाद इसको दिखा दीजिए BC डैश बटे BC बराबर किसके, ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश। ये तो बराबर है, लेकिन इसको मैं यहाँ से देख के कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़िए अभी। ये कितने बराबर है, ये बराबर है 7 भाग के और ये बराबर है किसके, 5 भाग के। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम इन सही भागों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए डैश बी बटे ए बी बराबर बी डैश सी बटे बी सी बराबर ए डैश सी डैश बटे में ए सी, जो कि बराबर है किसके, 7/5 के। जब इसका अनुपात बराबर है तो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर वाले त्रिभुज से बनेगा त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बराबर 7/5, ये दिया हुआ है, ये हर का भाग इधर आके हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, और ये समरूप जो दिया हुआ था सिद्धांता से बराबर हो गया 7/5 भाग के।
तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे सॉल्यूशन हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया रचना आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।